चलो जी, आज के टॉपिक का नाम है प्राइस डिफरेंस। आज का जो टॉपिक है अपना वो प्राइस डिफरेंस पे है। अब प्राइस डिफरेंस क्या होता है? ये कंपनी बना ली, मान लो मैं एक परचेज कर रहा हूँ, बिल नंबर 101 लगाया। कोई भी एक पार्टी ले लेते हैं, पार्टी ए है जिससे माल खरीद रहा हूँ मैं, और इसका जीएसटी नंबर मेंशन करो यहाँ पे, सेव करो, परचेज अकाउंट करो, अंडर ग्रुप परचेज रखा, सेव, एक आइटम क्रिएट करो। कोई भी एक आइटम है, पीसेस में, किलो में, इसका यूनिट जैसा मर्जी रख लेना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है। इसका एचएसएन कोड कितना है, तो इसका एचएसएन कोड मैंने यहाँ पे कोई भी एक एचएसएन कोड ये ले लिया, इस पे 5% टैक्स है, ये ले लिया। ठीक है, सेव। 1500 क्वांटिटी मैंने ये खरीदी है इसमें, और जो मेरी डीलर से बात हुई थी उस टाइम, इससे बात हुई थी 63 रुपए की, 63 की। फिर 63 के हिसाब से ये अपने को प्रोडक्ट दे देगा पर क्वांटिटी, पर यूनिट। लेकिन इसने 65 रुपीज लगा दिया यहां। ठीक है, इस पे फिर लगाया मैंने SGST, ड्यूटीज एंड टैक्स, GST, स्टेट टैक्स, CGST, ड्यूटीज एंड टैक्स, GST, सेंट्रल टैक्स। राउंड ऑफ है तो ले लो, नहीं तो सेव करो। समझ में आई बात? क्या था मैटर कि 63 रुपए के हिसाब से ये माल आना था, और माल आया किस हिसाब से? 65 रुपए के हिसाब से आया। तो हमने कंपनी को बोला भी ये दिक्कत हुई है, तो कंपनी वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको क्रेडिट नोट भेज रहा हूं, आप उसको चढ़ा लो क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट कैसा भेजती है कंपनी, दिखा देता हूं मैं एक बार। देखता हूं मैं इसमें क्रेडिट नोट है क्या। ये देखो, ये रहा, इस तरीके का क्रेडिट नोट आ जाएगा। ये कंपनी ने क्रेडिट नोट भेजा है, यहां पे इस बिल में ये बिल नंबर है। जैसे अभी हमने एक बिल चढ़ाया था, बिल नंबर था 101, तो ये बिल नंबर है कि इस बिल में 196 रुपए का डिफरेंस है। तो उसने 196 रुपए हमारे जमा कर लिए एडवांस में। ऐसे हमारा कितना डिफरेंस है इस बिल में वो देख लेते हैं। तो देखने के लिए आप क्या करोगे, एक्सेल निकाल लेना एक बार कैलकुलेशन के लिए। वैसे तो आपको क्या करना है भी, ऐसा बिल आए तो उसको चढ़ा देना है बिल को। लेकिन अभी फिलहाल क्या करें अपने, तो फिलहाल क्या करते हैं अपने, लिखते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी मिली है, अपने कितना खरीदा है 1500। डिफरेंस कितना है, प्राइस का डिफरेंस कितना है 2 रुपए। टैक्स कितना परसेंट है इसमें, 5% है। तो सबसे पहला काम है आप दोनों को, इन दोनों को गुणा कीजिए। तो ये तो आ गई गुड्स की वैल्यू कि माल के अंदर कितने रुपए ज्यादा लग गए अपने, 3000 रुपए। फिर इसके ऊपर टैक्स कितना परसेंट था, 5%। इसका मतलब है टैक्स में कितने रुपए ज्यादा लग गए, 150 रुपए। इन दोनों को अगर जोड़ें तो टोटल बिल में कितना का डिफरेंस आ गया, 3150। अब आप इसमें समझ सकते हो, इसको समझा देता हूं कि ये बिल है इतनी तारीख का, ये HSN कोड है कोई प्रोडक्ट पे, पीसेस 5% टैक्स है, सेम टू सेम ही अपना। यहां पे जो टैक्सेबल अमाउंट है वो अपनी कितनी है, टैक्सेबल अमाउंट 3000 रुपए। टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, 3000 रुपए। फिर टैक्स कितना है, तो यहां पे टैक्स, टोटल टैक्स कितना है, 9 रुपए 33 पैसे है जैसे, तो हमारा कितना है टोटल टैक्स 150 रुपए। और टोटल बिल कितने का डिफरेंस है इसका, 196 रुपए का, तो हमारा टोटल बिल का डिफरेंस कितना है 3150 का। तो इसको किस तरीके से अपने चढ़ाएंगे, इसमें Alt + F5 डेबिट नोट में एंट्री करनी है अपने को। इसको Ctrl H प्रेस करते हुए एज वाउचर ऑन कर लेना, क्योंकि अभी जो है आइटम मोड में तो अपने को आइटम लेना पड़ेगा और फिर वहां पे क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। तो ये तो हो जाएगी रिटर्न एक प्रकार से। तो रिटर्न नहीं करना है अपने को, हमें तो सिर्फ जितना डिफरेंस है उसको चढ़ाना है।
तो कंट्रोल एच प्रेस करते हुए इसको किस में ऑन कर लेंगे, वाउचर मोड में। अब डेबिट, डेबिट क्या करना है, पार्टी, क्योंकि जब माल खरीद रहे थे उस टाइम पार्टी क्रेडिट हो रही थी और अब अपने को इतने का डिफरेंस चढ़ाना है तो पार्टी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो पार्टी ले ली हमने, सिलेक्ट कर ली। बिल कितने का चढ़ाना है अपने को, टोटल डिफरेंस कितना है, यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस ये बिल है तो 3150 रुपए ले लिया। फिर यहां पे लेंगे परचेज, परचेज प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी नहीं सेलेक्ट करनी है अपने को क्योंकि हमें क्वांटिटी रिटर्न नहीं करनी है। क्वांटिटी अगर सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा जो स्टॉक है वो लेस हो जाएगा। अब हमें यहां पे कितना रुपए फीड करना है, यानी माल के अंदर कितने रुपए कम करने हैं अपने को, 3000 रुपए, गुड्स में 3000 रुपए कम करने हैं तो 3000 रुपए लिखा मैंने यहां पे। इसके बाद आ जाएगा अपना टैक्स SGST। अब टोटल टैक्स है अपना कितना, 150 रुपए। तो 150 को 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये लोकल परचेज है। तो कितना रुपए हो गया SGST, 75 रुपीज। और 75 रुपीज ही क्या हो गया, CGST। इसे यस करेंगे और यहां पे लिखेंगे करेक्शन इन इनवॉइस, ओरिजिनल बिल नंबर, बिल की तारीख, देन सेव। ये एक एंट्री पोस्ट करेंगे। अब आपने चेक करना है कि माल तो कम नहीं हो गया कहीं पे, तो ये चेक करेंगे, स्टॉक में जाएंगे, स्टॉक में जाके चेक कर लेना भाई, देख लो बिल का रेट भी सही हो गया 63, आइटम भी अपना 1500 पीसेस पड़ा है। अब थोड़ा सा पार्टी का लेजर और चेक कर लेते हैं, क्या पार्टी के लेजर में कम हुए हैं क्या पैसे। जैसे देखो अभी तो हमारा कितना था उसमें, देखो परचेज किया था तो 1,02,375 रुपए, इसमें से 3150 रुपए कम होने चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पार्टी का लेजर चेक करने के लिए क्या करते हैं भाई, ऑल्ट के साथ में जी, वेरी गुड। तो ऑल्ट के साथ में यहाँ पे क्या प्रेस करना है अपने को, जी प्रेस करना है, या आप यहाँ पे क्लिक कर लेना, कंट्रोल जी प्रेस कर सकते हो, ऑल्ट जी प्रेस कर सकते हो, एक ही बात है। अब यहां पर आपको लिखना है लेजर वाउचर, लेजर वाउचर, एंटर प्रेस करोगे, पार्टी का लेजर सेलेक्ट करो तो यहां पे देखो क्रेडिट इतने का हुआ, इतने का डेबिट हो गया, पार्टी का आउटस्टैंडिंग कितना रह गया है, 99,225 रुपए। तो यहां हमारा मिलान भी हो गया। टैक्स में मिलान हो रहा है क्या, टैक्स में भी मिलान चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में जाओ, टैक्स में जाकर के चेक कर लो, यहां पे देखो 75 रुपए टैक्स क्रेडिट हो गया, पहले इतना डेबिट हुआ, देना क्रेडिट हो गया, ये बैलेंस रह गया। तीसरा मिलान अपने को करना है, चौथा मिलान, कि ये जो हमने एंट्री कर दी ये GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो डिस्प्ले पे जाना है, डिस्प्ले में जाने के बाद में स्टैच्यूरी रिपोर्ट पे जाना है, GST रिपोर्ट और GSTR 2A या B दोनों में कहीं भी चेक कर लो, यहां पे आनी चाहिए। अभी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने अपनी कंपनी का GST नंबर नहीं लगाया था। जैसे हमने यहाँ पे F11 दबा करके यहां पर GST नंबर लगाते हैं ना कंपनी का, ये GST नंबर मेंशन नहीं किया था तो इसको पता नहीं चला। मैं यहां पे GST नंबर लगा देता हूं कंपनी का, सेव किया, सेव। अब देखो ये सेव कर दिया, जैसे ही सेव किया तो वो दोनों बिल आ गए अपने। ये तो आ गया खरीद किया माल और ये आ गया रिटर्न, रिटर्न मतलब पैसा कम। तो टोटल हमारा टैक्स में देखो इतना हम टैक्स पहले दे के आए थे, 150 रुपए टैक्स कम हो गया, तो टोटल टैक्स कितना रह गया है, 4,725 रुपए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो भी आप परचेज चढ़ा रहे हो या रिटर्न कर रहे हो या करेक्शन डाल रहे हो वो आपके यहाँ पे GSTR 2 में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। GSTR 2 टोटली क्या होता है, परचेज के लिए होता है। जहां भी परचेज का लेजर यूज होगा वहां पर GSTR 2 आएगा। कर लोगे इतना।